भाजपा को अगर सत्ता से कोई हटा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही हटा सकती है, बाकी कोई पार्टी हटा नहीं सकती है। भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा हुआ है। नमस्कार, हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शिवपाल यादव जी, जो कि अभी आप सभी को पता है कि अभी कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं और ग्राम सभा चुनाव और पंचायत को लेकर के चुनाव में लगातार प्रत्याशी अपने ग्राम सभा में संपर्क में हैं, अपने वार्ड में संपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ जो डॉक्टर शिवपाल यादव जी हैं, जो कि बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, इससे पहले वार्ड नंबर 68 से, और इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और कब से राजनीति में हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। राजनीति में कब से हैं आप? राजनीति में मैं 2021 से हूँ और मैं एक बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इससे पहले आपने चुनाव लड़ा? इससे पहले मैं 2021 में चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर का मैं प्रत्याशी रहा। दूसरे किसके सामने चुनाव लड़ा था? माननीय विजय वर्मा जी। अच्छा, मतलब 68 वार्ड नंबर 68 से चुनाव लड़ा था आपने? जो माननीय पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी की भाभी जी हैं। अच्छा, तो कितने वोट मिले थे और कितना जनता का प्यार मिला? 7200 को छूट मिला था हमको। कितने वोट से पीछे थे? लगभग 5000 के आसपास। इस बार चुनाव लड़ने का जो आपने फिर से ठाना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वादे रहेंगे आपके जनता के? वादे हमारे ये रहेंगे कि जिला पंचायत के जो वार्ड हमारा आता है उसमें शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा के साथ साथ साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा, सड़कें बनवाई जाएंगी और गरीब जो लोग हैं दबे कुचले उनका हर तरीके से सहयोग किया जाएगा। आपका निवास कहाँ का है? निवास हमारा मलिकापुर है। अच्छा, ग्राम पंचायत में जनता के बीच में कितना समय देते हैं आप? जनता के बीच में लगभग समय हम लोग बराबर देते हैं। तो क्या कुछ अगर बहुजन समाज पार्टी इस बार आपको टिकट देती है और फिर आप मैदान में उतरते हैं, तो बसपा पार्टी के लिए आपने क्या किया है? बसपा पार्टी के लिए हम लगातार क्षेत्र में रहते हैं। बहन जी के हर बताए हुए बातों को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे रह चुकी है और कहीं नाम निशान नहीं है, जैसे कि जो बहन मायावती हैं। लगातार अभी जो लखनऊ में रैली हुई थी, उस रैली को देख करके लोगों ने फिर से एक मन में एक सवाल था कि जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो आज भी बिल्कुल कट्टरवादी हैं। बसपा के कार्यकर्ता कट्टरवादी हैं और उम्मीद यही है कि 2027 में हम बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे यूपी में और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो लोग कहते हैं कि बसपा बची नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बसपा बची नहीं, वो लोग गलत हैं। ये भी सवाल रहता है, जब उस रैली के बाद, जब लखनऊ में जो रैली हुई, रैली नहीं महारैली उसको बोल सकते हैं, जब रैली हुई उसके बाद लोगों ने कमेंटमेंट करना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ एक दिखावे की पार्टी बची है, ये तो भाजपा बनाम और बसपा, ऐसा भी लोग। ऐसा नहीं है। भाजपा को अगर सत्ता से कोई हटा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही हटा सकती है, बाकी कोई पार्टी हटा नहीं सकती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता के लिए और क्या कुछ स्पेशल मुद्दे रहेंगे और सबसे खास क्या करेंगे? हमारे अपने वार्ड के लोगों से यही अपील करते हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा आपकी बार, तो हम वार्ड में जो सड़कें हैं, लगभग 35 साल से मैं देख रहा हूं कि किसी वार्ड में कोई विकास नहीं, जीतने के बाद लोग दिखाई नहीं देते हैं। शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था की जाएगी, कि सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इस समय जो वहाँ के अभी जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने क्या कुछ किया आपकी नज़र में? अब हमें तो लगता है कि लगभग 30 साल से तो उन्हीं का है, लेकिन कुछ वार्ड में हमें ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कि 30 साल से अभी तक कुछ बदलाव हुआ हो उसमें। हमारी नज़र में तो कोई काम नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा की जो भाभी हैं, उनके सामने आपने 68 वार्ड में चुनाव लड़ा था और इस समय वही हैं। हाँ, इस समय वही हैं। तो क्या कुछ आपकी नज़र में विकास कार्य हुए जो जनता के हित के लिए? अब जनता खुद देख रही है कि वार्ड नंबर 68 में नहीं, सीतापुर और महमूदाबाद विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास अब इधर 2-3 सालों में थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा हुआ है। जनता पे कितना भरोसा है? क्या लग रहा है इस बार जो प्यार आशीर्वाद मिलेगा? 100% जनता पे भरोसा है। इससे पहले बसपा ने आपको टिकट दिया था। हाँ, तो जो उम्मीद थी कहीं ना कहीं उम्मीद पीछे रह गई, लेकिन इस बार
क्या लगता है कि फिर से भरोसा जताएगी पार्टी? हाँ, बिल्कुल पार्टी भरोसा जताएगी। अगर पार्टी भरोसा जताएगी तो वार्ड नंबर 68 की 6 सीट जीत करके बसपा की झोली में डालने का काम करेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर शिवपाल यादव 68 वार्ड नंबर से चुनाव लड़ने की तैयारी बना चुके हैं और जनता से अपील कर रहे हैं, इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी यदि मौका देती है तो इस बार जो है वार्ड नंबर 68 की जो सीट होगी वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी और बसपा के लिए जो कार्य किया है, समर्पित रहे हैं। तो इस बार जो है नरेंद्र वर्मा की जो भाभी हैं उनके सामने डॉक्टर शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ा था और इस बार जो है फिर से मैदान में आ चुके हैं। तो अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और इस लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते रहते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, लेकिन इस बार भी चुनावी माहौल जल्द ही हम आपके बीच लेकर के आएंगे, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं।